आर्थिक मॉर्निंग सबको। आर्थिक मॉर्निंग आर्थिक सभी मॉर्निंग को। सर। जी। तो आज अनिल भाई पूरा प्लान आज लेने वाले हैं, पूरी चीजों को बताने वाले हैं। एकदम सुंदर शब्दों में अनिल भाई का स्वागत है कि आज हमारे लोगों को एक और बार एक नए एंगल से, नए तरीके से, नए एग्जाम्पल से समझाएंगे हमारे अनिल भाई। अनिल भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू थैंक यू सो मच। सभी को आर्थिक मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? और आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। और पूरे 10 नंबर्स आ चुके हैं। सर, मैं चाहता हूं कि 2 से 3 मिनट के बीच में अपन प्रेजेंटेशन चालू कर ही देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि तब मेरे तक अपन दूसरों से बात आप करते रह सकते हो कि क्या उनका जी चल रहा है, क्या है। आप थोड़ा क्या लीड है? करिए। थैंक जी यू। जी 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 जी। सभी लगभग 10 नंबर्स आ चुके हैं। कैसे हैं सभी? नरेश भाई, मुकेश भाई, इरफान सर, बढ़िया सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आर्थिक जयप्रकाश मॉर्निंग। आर्थिक भाई, मॉर्निंग सर। आर्थिक आर्थिक मॉर्निंग। मॉर्निंग, आर्थिक मॉर्निंग। शांतनु आर्थिक भाई, मॉर्निंग सर। आर्थिक मॉर्निंग। विश्वकर्मा सर जी, आर्थिक अ, मॉर्निंग सर सभी को। आर्थिक मॉर्निंग, आर्थिक मॉर्निंग, आर्थिक मॉर्निंग। मॉर्निंग। तेरह आर्थिक जन मॉर्निंग सर। वेरी गुड, वेरी गुड। आर्थिक आर्थिक मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। आर्थिक मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नरेश भाई इन ब्लैक ऑफिस। चश्मा लगा के, क्या बात है, क्या बात है। ताता जी आ गए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर नमस्कार। वेलकम टू आर्थिक नमस्कार। फैमिली। वेलकम वेलकम वेलकम। ओके। बहुत जबरदस्त शुरुआत हो चुकी है ना। शानदार शुरुआत हो चुकी है हम सभी भाइयों की, है ना। आर्थिक मॉर्निंग सर। आर्थिक मॉर्निंग, आर्थिक मॉर्निंग। नाम बताएंगे कौन कौन है? अतीक सुमो सर, अतीक। आतिक भाई, आर्थिक मॉर्निंग भाई। आतिक भाई यूटी में हो लग रहा है। आर्थिक मॉर्निंग सर। क्या ऑफिस बात। यही में ही ऑफिस में हूँ, है ड्यूटी सर। में नहीं हूँ, यहीं हूँ। वेरी ऑफिस गुड, में। वेरी गुड। केपी भाई स्मार्ट लग रहे हो। आर्थिक मॉर्निंग, आर्थिक मॉर्निंग सर। आर्थिक मॉर्निंग, आर्थिक मॉर्निंग। ये CADS कौन है भाई? मैं ही हूँ, सीए दीपंकर समझदार। अरे माँ कसम, सॉरी 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 सॉरी। ओके सर, सॉरी। ठीक है, ठीक सीए, है। सीए। सॉरी सर। ओके ओके अरे ओके। कोई 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 बात नहीं, पता पूछना तो पड़ेगा ना। ओप्पो में कौन है ये, ओप्पो वाले? सतपूरन दास। अरे वाह वाह वाह, सतपुरन भाई नाम से आया करो यार, इतने बड़े अरे टॉप नाम लीडर हो चेंज आप किया था, हमारे। नाम चेंज किया था लेकिन। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 14 नंबर्स आ चुके हैं। शानदार मॉर्निंग आप सभी को, आर्थिक मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त आगाज हो चुका है आर्थिक का, है ना। अभी भी काफी लोग के मन में कुछ कुछ डाउट्स है, वो सारे डाउट्स धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, मेरा प्रॉमिस है ना। आर्थिक एक रियल ट्रेडिशनल बिजनेस है और रियल ट्रेडर्स बिजनेस ही रहेगा, है ना। आप लोग कभी किसी चीजों में गुमराह होने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कोई चीजों में डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिनके साथ आपने काम की शुरुआत किया है, आप वो शुरुआत आप खुद हो। आप वो शुरुआत खुद हो। ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ स्टार्ट किए हैं, अनिल सर, दीपांकर सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद आर्थिक हो, आप खुद आर्थिक के फाउंडर्स हो। आप जितने हो आर्थिक की मेन कम्युनिटी हो। क्योंकि शुरुआत उन्हीं उन्हीं के बारे में बात किया जाता है जो पिलर्स होता है। उन्हीं के बारे में बात किया जाता है जो शुरुआत करते हैं, है ना। और आपने वो शुरुआत कर चुका है। तो कभी भी कोई भी डाउट रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी नया प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है ना, तो काफी सारे डाउट से होती है। जब बल्ब वाले ने बल्ब के निर्माण की बात किया था ना, तो लोग उसका मजाक उड़ाए थे, क्योंकि वो बंदे ने बोला था कि मैं रात को दिन कर दूंगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, पागल हो गया बोले। जब किसी बंदे ने पटरी और रेल की बात किया था, तो लोग उसको पागल सोचे थे, है ना। जब इंटरनेट आया था, तो इंटरनेट का बहिष्कार किया गया था। तो जब जब नई नई चीजें आए है ना, उस पर कंफ्यूजन ही क्रिएट हुआ है। हमेशा कंफ्यूजन की बातें हुई है। कंफ्यूजन से लोगों ने हर बड़ी बड़ी तरक्कियां किए हैं। अंबानी अडानी के आप हिस्ट्री ले लीजिए, टाटा जी की हिस्ट्री ले लीजिए। शुरुआत बहुत ही निगेटिविटी से हुआ था, बहुत ही रॉन्ग चीजों से हुआ था, बहुत सारे बहिष्कार हुए थे, पीठ के पीछे कई सारी बातें हुए थे। आज वो लोग सब हमारे क्या बन गए? हमारे वो सब ड्रीम प्रोजेक्ट बन गए। आज वो हमारे उनके उनको अपन टिप्पणी दे दे के अपन आज मार्केट में काम कर रहे हैं।
तो आज आर्थिक भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर बिना डाउट के, बिना कंफ्यूजन के एक शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। धीरे धीरे हर चीज की शुरुआत, एक बच्चा जब नया नया स्कूल जाता है ना, तो उसको हमको बड़े ठोक पीट के उठाना पड़ता है। एक दिन ऐसा समय आता है कि माँ बाप से पहले वही उठ के उस स्कूल को चला जाता है। तो ये सारी चीजें कब होते हैं? धीरे धीरे शुरुआत होती है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे होंगे, नो डाउट। मेरे मेरे मन में भी था कि कैसे होगा, कैसे शुरुआत होगी, कैसे हैं सर, इतनी अच्छी बात जो बोल रहे हैं ये पेपर और पेन में ही समझ में आ रहा है, क्या ये रियल में हो पाएगा? लेकिन आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज इस चीजों को मेरे सारे भाई लोग समझ रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं। सीए सर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमको बताते हैं, नए नए चीजों को बताने के कारण आज अपन धीरे धीरे और भी डेवलप हो रहे हैं। तो अभी जितने मेरे भाई है, मेरे ख्याल से इसमें तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं है जो आर्थिक को जानता नहीं है। 15 लोग आ चुके हैं। नए बंदों को मैं इतना बताना चाहता हूं कि आर्थिक एक ऐसा रियल ट्रेडिशनल बिजनेस है जहां पर आप एक छत के नीचे अपने सारे सपने को पूरे किए जा सकते हैं। जैसे कि आज हर बंदे को जरूरत है एक इंश्योरेंस की। जब जब इंश्योरेंस की बात आती है ना, तो मार्केट में ना यही बात आता है, अरे यार इंश्योरेंस ये तो यार जीवन के बाद होता है, जीवन के पहले कहाँ, इस टाइप की बातें होती है। लेकिन अगर अगर कोई बंदा आपको बैठ के उसके बारे में सारी सच्चाई बताता है, आपके फैमिली के ड्रीम्स को, अपने मम्मी पापा, आपके परिवार के पूर्तियों को आप कैसे पूरा करोगे, जब ये छोटी सी बातें उनको जब बताते हो ना, तो बंदा जरूर बोलता है सर मैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर उस इंश्योरेंस को लूंगा। तो इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हर बंदे तक पहुंचने की जरूरत है। हर बंदा इंश्योरेंस नहीं करता है, उसका फायदा ही हमको लेना है। क्योंकि जो बंदा नहीं कर रहा है वो मार्केट में आप जैसे लोग के लिए बैठा है। आप उसको सही दिशा निर्देशन दोगे तो जरूर वो करेगा। उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं हूं, मुकेश भाई है, नरेश पंडित है, चौधरी जी हैं, जोशी जी हैं। ऐसे हमारे कई भाई हैं जो इंश्योरेंस के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रखते थे, लेकिन इंश्योरेंस किसी के पास नहीं था। आज जयप्रकाश जी की पूरी टीम के पास इंश्योरेंस नहीं है, तो वो अपने टीम को जितना इंश्योरेंस के बारे में बता रहे हैं, 101% उनको रिजल्ट आ रहा है। तो इंश्योरेंस एक ऐसा चीज है जहां पर आप अपने अपने जीते जी तो सही, अपने नहीं भी, खुदा ना खास्ता नहीं भी होने के बाद भी अपने सारे सपनों को वहां पर पूरा किया जा सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति की कमी पूरी कभी नहीं की जा सकती, लेकिन फाइनेंशियल पैसा एक ऐसा चीज है जहां पर हर आदमी का सपना पूरा होता है। पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इंश्योरेंस बहुत बड़ा हमारे लिए एक स्टार्टिंग है, स्टार्टअप है, जहां से इंश्योरेंस से आप अपने सारे ड्रीम्स को पूरा किया जा सकता है। हमारा सेकंड प्रोडक्ट आ जाता है। इंश्योरेंस के बारे में सुबह से शाम तक बात करो कमी है, क्योंकि अभी हमने बजाज का पूरा इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में उस दिन जानकारी लिया था। कई लोग बोले कि सर 6-6 घंटा, 4-4 घंटा किसको बोलते हैं? मतलब इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आप कितना भी बात करोगे कम है। लेकिन इसके बारे में धीरे 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 हम जानकारी आर्थिक परिवार से लेते लेते आप भी इसके मास्टरमाइंड बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इंश्योरेंस एक इजी वे पे करवाने की पूरी जानकारी आर्थिक देगा। आप ज्यादा दिमाग नहीं भी लगाओगे तो भी आर्थिक आपके साथ है। आर्थिक आपको आपका इंश्योरेंस बेच के देगा, ये आर्थिक का वादा है। इंश्योरेंस हाँ आप हम मिलकर बेच देंगे और उनके जरूरतों को पूरा करेंगे, ये वो आर्थिक का वादा है। इसीलिए आर्थिक में इंश्योरेंस सेक्टर है। सेकंड सेक्टर आ जाता है हमारा रियल एस्टेट। हर बंदे की जरूरत है जमीन, घर और ये सारी चीजें। क्या रियल एस्टेट में क्या हर बंदा जमीन बेच सकता है? नहीं बेच सकता। क्या रियल एस्टेट के बारे में सबको जानकारी है? नहीं है। लेकिन हम एक ऐसा सेक्टर जमीन का इसमें लेकर आए हैं जहां पर आप भी यहां पर इजी वे पे आर्थिक के छत्र छाया में जमीन सेल आउट कर लोगे। क्योंकि हर बंदे को, मैंने जमीन लिया तो 2-4 को बताया, उन्होंने लिया तो वो 2-4 को बताया, आज तक यही करते आए हैं। इसी का बेनिफिट आर्थिक आपको देने जा रहा है। इसी माउथ पब्लिसिटी का पावर आपको देने जा रहा है। आपने किस किस को बड़ा बना दिया अपने जीवन में। किसी को जमीन ले लो, किसी को इंश्योरेंस ले लो, किसी को लोन ले लो, किसी को कपड़े की दुकान बताया, किसी को डॉक्टर बताया, किसी को वकील का रेफरेंस दिया। ये सारी चीजें कर करके आपने दुनिया को बड़ा बना दिया, लेकिन हम खुद बड़े
नहीं बन पाए। लेकिन हमारा आर्थिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप रियल एस्टेट में आकर यहाँ पर एक रियल एस्टेट का जमीन इजीली सेल कर कर भी आप इनकम अर्न कर सकते हैं। हमारा तीसरा सेक्टर है लोन सर्विसेज। क्या हर बंदे की जरूरत है लोन? टाटा बिरला अंबानी अडानी भी लोन लेते हैं। एक आम आदमी को भी लोन की जरूरत पड़ती है, शादी में लोन की जरूरत पड़ती है, पर्सनल में लोन की जरूरत पड़ती है, व्हीकल्स में लोन की जरूरत पड़ती है, हर चीजों में लोन की जरूरत पड़ती है। हम कितने सारे लोगों को बताते हैं कि भाई लोन लोन चाहिए, लोन चाहिए, लोन चाहिए, लेकिन हमें एक सही व्यक्ति और सही सिस्टमेटिक व्यक्ति से नहीं मुलाकात होने के कारण हम उस लोन तक नहीं पहुंच पाते, अपने लोगों को नहीं पहुंचा पाते। और हम किसी को लोन के बारे में बताते भी हैं तो वो वहां तक उसका न्यूज तो दे देते हैं, वो लोन करवा लेता है, उसके बाद आपको थैंक यू तक अगला नहीं बोल पाता है। हो सकता है आप किसी को नंबर देते भाई इससे लोन करवा ले, और वो लोन करवा भी लेता है, वो भूल जाता है आपको थैंक यू बोलना। लेकिन आर्थिक एक ऐसा छत और ऐसा एक प्लेटफॉर्म लेकर आया है जहां पर इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, उसके बाद लोन्स का प्रोवाइड आपको करा के दिया जाएगा, और वो लोन्स के द्वारा भी आप एक अच्छा अर्न यहां से कर सकते हो। हमारा चौथा सर्विसेज है सीए सर्विसेज, जिसके बारे में मुझे तो इतना ही पता था कि एक सीए के द्वारा ईयरली एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है, उसका ईयरली इतना होता है। 5 लाख गवर्नमेंट का था, फिर 7 लाख था, फिर 12 लाख था, ये इतना ही था। लेकिन सीए सर्विसेज में जीएसटी आता है, काफी टैक्सेस को लेकर काफी सारी चीजें होते हैं। इसके बारे में जानकारी मुझे आर्थिक परिवार में आने के बाद पता चला। तो सीए सर्विसेज एक ऐसा चीज है जहां पर किसी को लोन लेना हो, किसी को जमीन लेना हो, या किसी को भी कोई भी चीज की जरूरत हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट्स से लेकर सारे क्राइटेरिया सही होना चाहिए। आदमी लीगल वे पे जाए, आदमी क्या काम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, हर व्यक्ति की जरूरत है। सीए सर्विसेज वो हम आपको आर्थिक के द्वारा प्रोवाइड करके देंगे। तो कितना अच्छा हुआ, आपको मिल गया इंश्योरेंस, आपको मिल गया रियल एस्टेट, आपको मिल गया बहुत ही प्यारा अपना लोन सर्विसेज, उसके बाद आपको मिल गया सीए सर्विस। इसके बाद हमारा कमिंग सून प्रोजेक्ट है सोलार आज के डेट में एक बहुत बड़ा एक नया जनरेशन कहा जा सकता है, क्योंकि अभी बिजली बिल इतने ज्यादा हो गए कि गवर्नमेंट सबसे ज्यादा सोलार बहुत ज्यादा ये कर रही है। सोलार भी हमारा प्रोजेक्ट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्ड जैसे गुल्लक ऐप होता है, और अपना कई सारे गोल्ड के है, लेकिन वहां पर आदमी अपने सारी चीजों को नॉलेजेबल नहीं कर पा रहा है। लेकिन हमारे पास एक गोल्ड फिजिकल और मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन ये 2 गोल्ड सर्विस हम बहुत जल्दी चालू करने जा रहे हैं। ऑलरेडी उसका हिमाचल में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्टअप हो का है। वो हमसे हाथ मिलाने, सर से रेगुलर टच में है, सर से बात कर रहा है कि सर आर्थिक परिवार में हमें कब इंक्लूड करने जा रहे हो। तो हमारा गोल्ड भी बहुत जल्दी आने वाला है। इसके बाद हम एजुकेशन सिस्टम में बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो हमारा आर्थिक परिवार चालू हुआ था 4 प्रोडक्टों से, लेकिन आज देखते 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 मैं आपको वादा कर रहा हूं कि मार्च से अप्रैल से मई के बीच में 30 से 35 प्रोजेक्ट, 10 से 15 प्रोजेक्ट हमारे आर्थिक के परिवार में आ जाएंगे। तो दोस्तों आज के डेट में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? बेरोजगारी। सबसे बड़ा दिक्कत है बेरोजगार। रोजगार नहीं है किसी को। हर बंदा चाहता है कि मैं कुछ बड़ा करूं, हर बंदा चाहता है अपने माँ बाप के सपने पूरे करूं, हर बंदा चाहता है कि मैं अपने फैमिली के सपने पूरे करूं, बच्चों के सपने पूरे करूं, लेकिन जॉब्स नहीं है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में जॉब्स भी नहीं है। साथ में अगर एक बंदा एमटेक बीटेक इंजीनियरिंग करके कहीं जॉब के लिए जाता है ना, तो उसको मिलता है कितना? 7 से 8 10 हजार रुपए मिलता है। उसका पेट्रोल का खर्चा नहीं निकल पाता है। लेकिन अगर किसी बंदे को आप आर्थिक प्रोजेक्ट के बारे में बताओगे, उसको बताओगे कि भाई आप इस सर्विस में आप इजीली यहां से 35 से 50 हजार रुपया, 15 से 20 हजार रुपया इजीली निकाल सकते हो, क्या वो बंदा आपको ना करेगा? जी नहीं। अगर पढ़ा लिखा समझदार बच्चा है, अगर वो परिवार के सपनों को पूरा करना चाहता है, तो वो कभी भी आपको ना नहीं कहेगा। लेकिन क्या होता है, हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। हम ऐसे कई बेरोजगार लोग हैं जो जिससे अपन डिस्कस नहीं कर पाते। आर्थिक परिवार के बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं। लोग क्या है, किसी को कोई बुलाता है ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कोई नेटवर्किंग है क्या, किसी को जोड़ना है क्या, किसी को कुछ समझाना है क्या। तो ऐसे समझ के आदमी क्या है, घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन उसको आपको हमारा
चौहान में इतना बढ़िया आर्थिक ऑफिस खुल चुका है। तो उस ऑफिस के छत के नीचे हम लोगों को बैठाकर रेगुलर, एक बंदा अगर टारगेट बना लेता है, कम से कम मैं 10 लोग को रेगुलर बैठाऊंगा, 10 लोग से रेगुलर टच में रहूंगा, तो उसके सारे सपनों को पूरा किया जा सकता है। क्योंकि हर बंदे के सपने नहीं होते। सपना तो हर बंदा देखना चाहता है, लेकिन क्या होता है, वो अपने कुछ चीजों को, घर के चीजों को, ये सारी चीजों को लेकर वहां पर रुक जाता है। तो वो सारी चीजें हमको बताना पड़ेगा। क्योंकि आज आर्थिक एक ट्रेनिंग सिस्टम चालू किया है, एक एक ट्रेनिंग दे रहा है आप लोग को कि ये सारी चीजें कैसे फुलफिल किया। प्लीज मेरी बातों को समझा, मैं समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन व्यक्ति को ये बताना पड़ेगा कि आप यहाँ से अपने सारे सपने पूरे किए जा सकते हो। आज बीएसपी एम्प्लॉय हमारे साथ है, बिजनेसमैन हमारे साथ है, हम लोग खुद बिजनेस करते हुए भी यहाँ पर इस काम को कर रहे हैं। तो जब उनको ये बताया जाएगा एक बेरोजगार व्यक्ति को कि सर यहाँ सीए लेवल के लोग भी इस वर्क को बहुत बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। एक एमडीआरटी में रह चुका एक इरफान भाई जैसा आदमी, जो लोन्स के, सॉरी, इंश्योरेंस के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है, वो आर्थिक परिवार में आकर, एक आर्थिक के परिवार में सारे सेक्टरों में आकर काम कर रहा है। एक जैसे एक बिजनेसमैन यहाँ पर, एक जैसे चिरू भाई है हमारे, एक अच्छा किराना दुकान चलाते हुए भी आर्थिक परिवार में आकर आर्थिक परिवार को आगे बढ़ा रहे। मतलब बिजनेस सेक्टर वाले भी हमारे साथ है, जॉब सेक्टर वाले भी हमारे साथ है। ये सारे लोग अगर आर्थिक परिवार में आकर एक दूसरे का हाथ बटाते हुए एक दूसरे को जोड़ के चल रहे हैं। हमारे साथ अच्छी बात यह है कि काफी बैंक वाले हमारे साथ जुड़ने को तैयार हो गए हैं, काफी बैंक वाले हमारे साथ काम कर रहे हैं, काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क करने वाले हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो आर्थिक परिवार एक ऐसा परिवार होने जा रहा है जहां पर आप एक छत के नीचे सारे सपने पूरे करने जा रहे हो। जैसे एक व्यक्ति, क्या होता है आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है मोबाइल। मोबाइल चार्ज कर लेता हूँ, मोबाइल चार्ज कर लेता हूँ, हर बात पे मोबाइल चार्ज कर लेता हूँ, लेकिन अपने आप को चार्ज अपन नहीं कर पाते। सबसे बड़ा दिक्कत ये है। लेकिन आर्थिक सबको चार्ज करेगा, आर्थिक सबको लेके चलेगा, आर्थिक पूरी कम्युनिटी को लेके चलेगा। जो बंदा काम नहीं कर पा रहा है उसको अपने साथ, अपने परिवार में हाथ मिला के, उसके कंधे में कंधा मिला के चलेगा। लेकिन कब होगा ये सारी चीजें? जब आप हमारा साथ दोगे। जब आप हमारा साथ दोगे तो जरूर ये सारे सपने पूरे होंगे। अभी जितनी मेरे पास कोर कम्युनिटी है, लगभग अभी 15 लोग हैं। 15 लोग में जितने सारे लोग हैं, ये सारे जितने लोग हैं ना सर, ये सारे लोग अगर ठाम ले कि मैं आर्थिक हूं, मैं आर्थिक परिवार हूं, तो ये कम्युनिटी बहुत बड़ी हो जाएगी। और हमारे सीनियर सरों ने इसमें बहुत अच्छा तड़का लगा के इस कम्युनिटी को इतना अच्छा बना दिया है कि इसमें आप एक टूर क्वालिफाई कर सकते हो। मात्र 5 लोग को लाकर आप गोवा क्वालिफाई कर सकते हो, 10 लोग को लाकर टोटल पैकेज को आप ले सकते हो। ये सारी चीजें हमारे सीनियरों ने हमारे लिए दे के रखा है। तो आर्थिक परिवार में आप लोग को अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी चीज है, तो प्लीज आप सभी पूछ सकते हो। क्योंकि और मैं चाहता हूं कि जो जैसे अतिक भाई जैसे जॉब कर रहे हैं, तो आप लोग मॉर्निंग जॉब पे जाते हो तो इवनिंग मिलने का समय प्लीज सेट करो। क्योंकि हम लोग सुबह 11 बजे से 5 बजे तक हम लोग चौहान ऑफिस में बैठे रहते हैं, आर्थिक ऑफिस में। और शाम को 5, 5:30, 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक हम सर्विस दे रहे हैं सुपेला वाले ऑफिस में। सीए सर अपने सारे कामों को निपटा के, पूरा काम यहाँ देखकर फिर पहुंचते हैं सुपेला ऑफिस। वहां बैठ के हम मंथन करते हैं, सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। सुबह से कितने लोगों का फॉलोअप हुआ, सुबह से कितने लोगों ने क्या बात किया, क्या है, ये सारी जानकारी लेने के बाद हम सभी उस पर डिस्कस करते हैं कि किसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किसको आगे लेके जाना है, किसके मन में और डाउट है उसको क्लियर करते हैं। ये सारी चीजें करके हम सबको आगे लेके जाने के लिए कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं, मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगा। 11:20 हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज कुछ जरूर पूछें और आगे इस और सारी चीजों को कार्रवाई में आगे करते हुए प्लीज मैं दीपांकर सर को माइक देना चाहता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल भाई, जबरदस्त आपने क्लैरिटी के साथ समझाया, और ये जो एंगल आपने बताया ये शानदार था, और लोगों को समझने में भी आसानी हुआ। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और सर, थैंक यू सो जी, मच। और ये जरूरी है, क्योंकि क्या होता है जब हम बच्चे से बात करते हैं तो थोड़ा सा अले बात करना पड़ेगा, जिससे भी हर एक व्यक्ति से बात करने का तरीका अलग होता है। तो आपका कम्युनिकेशन शानदार है, वेरी गुड अनिल भाई।
दूसरा थैंक यू सर। चीज दूसरा चीज ये कि अभी हम लोग जितने लोग हैं, अभी समझो कि कोर कमेटी में है, वो सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप ना सबसे पहले अपने परिचय वाले लोगों से खुद एक बार बात करो 15-20 मिनट आर्थिक ऑफिस में ले जाकर, ताकि आपका कन्विक्शन उनके पास रहेगा। आप अगर यहाँ पे डेडिकेटेड हो, आपको अगर समझ में आया, तो आपका जो क्या कहना चाहिए मासूमियत, वो सामने वाला समझेगा। जितना समझा सको उतना समझाने के बाद तब मेरे साथ मुलाकात करोगे तो ज्यादा क्लैरिटी बनेगा, बिजनेस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और आगे बढ़ने के चांसेस बनेंगे। और दूसरा चीज ये अभी जो दिसंबर में प्लान चल रहा है, इसके बारे में भी अनिल भाई आपको बोलना, एक बार बोल पाओगे आप? जी सर। अभी 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 जो हम लोगों ने मंडे से जो प्लान किया, नया जी प्लान सर। जो जी किया, सर। उसके जी बारे सर। में आप बता पाओगे? नहीं सर, उसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करके बताता हूँ। चलेगा, जी तो हम लोग वो वाले चीज पे हम लोग एक बार चर्चा कर लेंगे। लेकिन मैं जी आप सबको बता देता हूं कि अगर किसी पॉइंट पे कोई असुविधा है तो फिर कम्युनिकेट वाला जो ग्रुप है हमारा, उसमें आप लोग मैसेज कर सकते हो कि मुझे ये असुविधा है या फिर मुझे ये वाला बात करना है। तो फिर और वो मैसेज तो डाल ही दो, लेकिन मुझसे तुरंत बात कर लेना। अभी जैसे सुबह जयप्रकाश जी ने कॉल किया, मुझे कुछ बातें बताई और बोले कि सर इसको थोड़ा सा प्रस्ताव या फिर इस पे थोड़ा सा विचार किया जाए, तो फिर वो विचार अभी करेंगे हम लोग, जितने हमारे कोर जी कमेटी जी वाले जी। हैं। उसीलिए सर वही टॉपिक पे आज कोर कमेटी में बैठ के बात करते हैं, हाँ क्योंकि रात को जयप्रकाश जी, मैं, मुकेश भाई, हम लोग की चर्चा हुई थी इसी पॉइंट पे, है हाँ ना। हाँ, तो तो कोई वो दिक्कत सारा नहीं सर, बात वो कर लेते आपसे हैं। फिर तो डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंगली जी बाकी जो है सारे लोग ड्राइव करना चालू रखिए और मीटिंग करना चालू कर रखिए। कोशिश करिए कि पहले आप समझाओ, क्योंकि अभी बहुत बार हो चुका है कि हम लोग समझ गए थोड़ा थोड़ा। जितना आपको समझ में आता है, पहले आप अपने परिचय वाले व्यक्ति से आप पहले एक बार बात करो, तो उससे आसानी होगी और सामने वाले को आपका इंटेंशन क्लियर होगा। हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार रहेंगे, सुनने के लिए मूड बना रहेगा, तभी जाकर अंदर कुछ जाएगा। सुनना मतलब दिमाग और दिल का दरवाजा खुल रहा है, अगर दरवाजा खुला रहेगा तो कुछ अंदर जा सकता है, अपॉर्चुनिटी जा सकता है, कुछ होने की संभावना बनेगी, कुछ करने की संभावना बनेगी, राइट। तो बस इतना ही मुझे कहना है। कोई अगर टीम मेंबर जितने भी यहाँ पर हैं, कोई कुछ बोलना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। खुद से आने का प्रयास करिए, प्लीज। बहुत मुश्किल है लेकिन खुद से प्रयास करिए आने का। सभी भाई को वेलकम। आर्थिक मॉर्निंग। आर्थिक मॉर्निंग मुकेश भाई। सबसे बहुत बहुत बधाई हो कि आज हमारा आर्थिक फैमिली आज अर्थ तक हाफ सेंचुरी कर चुका है। उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। आज हमारे 1 मंथ में 50 आर्थिक योद्धा रेडी हो गए हैं। और आर्थिक परिवार के बारे में सोचने में ही अपने आप में एक प्राउड फील होता है कि इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा संगठन और इतने लोगों को आने वाले टाइम में हम रोजगार देंगे कि वहां से एक परमानेंट इनकम उनको आएगा और ट्रेडिशनल वे पे आएगा और सभी यहाँ पे हैप्पी है। तो सबसे बढ़िया आर्थिक का सोच कि दीपंकर सर ने एक प्रस्ताव रखा है अनिल भाई के साथ में, अनिल भाई ने विचार किए और फिर हम लोग से डिस्कस किए कि भाई एक ऐसा काम है जहां से हमें सुरक्षा भी मिल रहा है, सेफ्टी भी मिल रहा है, आने वाले टाइम में ग्रोथ का ऑप्शन भी मिल रहा है, लाइफ टाइम अर्निंग का एक मौका भी मिल रहा है। हर एक चीज मतलब हर एक एंगल से मतलब एक व्यक्ति को मजबूत कर रहे हैं, चाहे सीए सर्विसेज हो, चाहे एक फाइनेंस में लोन हो, या सेफ्टी में इंश्योरेंस हो, या फिर एक बढ़िया से रहन सहन के लिए अपना एक रियल एस्टेट का काम हो। अभी सोलर का भी काम, अभी न्यू जो प्रोजेक्ट आने वाला है वो भी अपने आप में एक अल्टीमेट है, क्योंकि उसमें बिजली का बचत होगा और हम एक्स्ट्रा भी बिजली जो होगा उसको भी अपन मार्केट में सप्लाई कर पाएंगे। और साथ में साथ हमारे जो भाई लोग हैं उनको एक अर्निंग का एक बहुत बढ़िया माध्यम मिल रहा है, क्योंकि एक रोजगार जो बात करें वो बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, किसी को रोजगार देना एक सोच ही बहुत बड़ी है। तो उसके लिए आर्थिक फैमिली लगातार वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में, और इसकी वजह से बहुत बड़ा सिस्टम अपने आप में जनरेट हो रहा है और बहुत बड़ा होगा। और हम लोग कंटिन्यू अभी 1-to-1 फॉलो और न्यू जो भी हमारे भाई लोग हैं उसको आर्थिक से अटैच करेंगे, क्योंकि आर्थिक अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है और आर्थिक का सोच और विजन आने वाले टाइम में हर किसी को फायदा देने वाला है, क्योंकि हम लोग सबसे पहला प्रायोरिटी रखते हैं कि कस्टमर का सबसे ज्यादा बेनिफिट हो। तो ये हमारे लिए सबसे पहला प्रायोरिटी है। सेकंड में हमारे जो भाई लोग हैं जो इस सिस्टम में हैं वो वो बेनिफिट करे, उसके बाद अपना खुद का सिस्टम बेनिफिट करे। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन है कि हर कोई एक दूसरे का मदद सपोर्ट करके सबको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जी, तो ये बहुत बढ़िया बात है और वी आर मतलब खुद प्राउड फील करता हूं कि हम एक आर्थिक परिवार के हिस्से हैं
और इसे बहुत बड़ा एक मिशन की तरह अपन कर रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पे लेके जाएंगे और हमारे सभी भाई लोग भी साथ दे रहे हैं इसमें। और शुक्रिया, और बहुत जल्दी आने वाले में 100 भी ये पार कर जाएगा, आने वाले 10-15 दिन में, इस महीने के अंदर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए, और कोई हमारे भाई जो कुछ कहना चाहते हैं? अगर कोई बहन भी है तो वो भी आ सकते हैं, मैं देखा नहीं हूँ। चलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सारे लोग बिजनेस के लिए रेडी हो रहे होंगे, तो फिर आप व्यापार के लिए, आपको जबरदस्त व्यापार की शुभकामनाएं। कल का मीटिंग भी होगा 11 बजे, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के साथ मुकेश भाई लेंगे और मैं लेने वाला हूं, और कुछ स्पेशल चर्चा के साथ कल की मीटिंग होने वाली है। तो जितने नए लोग होंगे उनको भी आना है, और सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग रहते हैं हमारे फन में, हमने डाला, कम्युनिकेट में डाला लिंक, लेकिन हो सके तो इस चीज को प्रथा बनाइए कि 11 बजे मीटिंग होना ही है। कुछ ना कुछ नए चीजों को डेली हमको समझना ही है, कंट्रीब्यूट करने का जरूरत है, राइट? ठीक है, थैंक यू सो मच आज का मीटिंग अटेंड करने के लिए, आप सबका धन्यवाद। और एक और खास चीज आप देखना, आधे घंटे से ज्यादा की मीटिंग कभी हो नहीं रही है, इसका मतलब समय भी आपका लगातार बचत होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है जो अभी होता है, क्योंकि हर दिन का डेवलपमेंट, अभी हम लोग नए हैं, मतलब कंसेप्ट जबरदस्त है लेकिन नए, इसी कारण हर दिन में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होना है। इसी कारण अटेंड करना मत भूलिएगा, लगातार मीटिंग में रहिए। धन्यवाद, आपका दिन जबरदस्त और व्यापार जबरदस्त हो। अनिल भाई कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया सर। क्योंकि आधा घंटा अपने जीवन के लिए तो देना पड़ेगा सर, सुबह सुबह, है ना। राइट। सुबह पूजा पाठ इसलिए करते हैं अपन कि हे ईश्वर, कुछ आगे करना है, कुछ बड़ा करना है, आप आशीर्वाद दो। तो ईश्वर ने हमें दे दिया, आर्थिक आर्थिक दे दिया ईश्वर ने, है ना। उन्हें, क्योंकि सर उन्हीं का आशीर्वाद से जो होता है होता है, लेकिन कहीं ना कहीं निर्णय हमको लेना पड़ता है। करेक्ट। तो ये बहुत बढ़िया शुरुआत हो चुका है। आधे घंटे का मीटिंग करेंगे, लेकिन जोश और जुनून से करेंगे। जिसको जो आएगा मन से, दिल से बोलिए। जिसके मन में कोई डाउट है तो क्लियर कट बात करिए, लेकिन आर्थिक परिवार के साथ रहिए। आर्थिक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सोच के साथ, जितने भाई हमारे, जितने आज 15 लोग हैं, सभी दिल से आए हैं। ये देख कर नहीं आए कि करोड़ आएगा कि क्या आएगा, नहीं, दिल से आया है कि हम सब एक हो गए तो एक बड़ा करके दिखाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं वादा करता हूं, जितने अभी प्रेजेंट है, ये सब बहुत अच्छा फ्यूचर उनका होने जा रहा है। बस ये है कि साथ बने रहिए और टच में रहिए, प्लीज रेगुलर टच में रहिए। थैंक यू सो मच दीपांकर सर, आपने इतनी अच्छी सोच को सभी के सामने रखा, और आपके लिए सैल्यूट है, क्योंकि आप सबको जोड़ के रखते हो, सबको लेके चलते हो। तारीफ करना, सबको उनको, उनके चीजों को जागृत करना कोई आपसे सीखे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, आप सबका दिन जबरदस्त और व्यापार जबरदस्त और शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू आर्थिक, बाय बाय। आर्थिक नमस्कार। आर्थिक नमस्कार। ठीक ठीक। ठीक, नमस्कार, आदि नमस्कार। नमस्कार। आर्थिक नमस्कार।